तो एक तरफ जहां भारत को रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस की तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से बहुत सारा कच्चा तेल खरीदा है। और हाल ही में हमने आपको एक खबर बताया था कि अप्रैल महीने में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल को रूस से खरीदने के लिए भारत ने यूएस डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट किया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बच गया और भारतीय रुपए को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिल गई है। लेकिन इस पेमेंट से अमेरिका बौखला गया है, ये भी हम आपको वीडियो के आगे में बताएंगे। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई कि रसियन फर्म लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगी उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था, वह फिर से भारत में आ रहा है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर। तो दोस्तों हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग $4 बिलियन के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रूसी कंपनी भारत को इंडियन रुपीज में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर इंडियन रुपीज भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो $4 बिलियन की डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वस्त्रों खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वस्त्रों खातों में लगभग $8 बिलियन थे। वस्त्रों भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका भारत से बौखलाया हुआ है, क्योंकि डॉलर का जो इंटरनेशनल मार्केट में पकड़ है वह भारत ने रुपये में पेमेंट करके डॉलर का वैल्यू घटा रहा है। और हमने वीडियो की शुरुआत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को मेंशन किया था, और हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है, और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किया है, लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीद
जिससे रूस के पास बहुत बड़ा अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ क्यों फैला रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति। क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उसे समय भारत के कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ? तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा, उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। जहां हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है और वह इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करके भारत से इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीद रहा है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी कंपनियों ने भारत में निवेश संसाधनों की कमी बताई, जिसे रूसी निर्यातकों के वॉस्ट्रो खातों में रखा। पैसा खर्च नहीं हुआ। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवाले से बताया गया है कि केवल 6 महीना में उन्होंने इस फंड का लगभग 50% ही इस्तेमाल किया। हालांकि यह जानकारी किसके द्वारा दी गई, इसके बारे में कोई भी मामला नहीं आया, क्योंकि जानकारी देने वालों ने अपनी पहचान गुप्त रखा है। तो बता दें कि पिछले साल जुलाई 2023 में जिस समय भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में जुटा हुआ था, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्यरत 20 बैंकों को 22 देशों के भागीदार बैंकों के 92 की संख्या में स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी, जिनमें से रूस भी एक था। वॉस्ट्रो खाता विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा भुगतान और एक अलग बाजार में निवेश सहित लेन देन की अनुमति देता है। रूस इन वॉस्ट्रो खातों से मिले रुपया का इस्तेमाल भारत से सामान आयात करने के लिए भी करता है, जिसके बदले में भारत रूस को मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और अन्य इंजीनियरिंग सामान निर्यात करता है। रूसी वॉस्ट्रो खाते में बड़ी मात्रा में रुपया जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा रूस के मॉस्को शहर पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत में सस्ते रूसी कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में खरीदा। फिलहाल आपको बता दें कि यह सुनने में भले ही आपको कोई छोटी मोटी खबर लग रही हो, लेकिन भारत के कूटनीति की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है। यहां तक कि रूसी फर्म केवल डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि रूस भारत के स्टॉक मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि भारत को रुपये को इंटरनेशनल पेमेंट के रूप में बढ़ावा देना चाहिए या फिर डॉलर में पेमेंट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।